नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जो है बायोलॉजी का। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी टेट मेडिकल के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एचपी टेट नवंबर 2024 के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग बायोलॉजी जो कि जिनके मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके एचपी टेट में रिपीट होने के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकोरेक्ट। इनमें से हमने ऑटोट्रॉप के रिगार्डिंग इनकोरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज यहाँ पे बोला गया है दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जो कि गलत है। ऑटोट्रॉप्स यानी कि ग्रीन प्लांट जो हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से जो है वो ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन सभी स्टेटमेंट से हमने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिटोट्रॉप्स, जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, या फिर हिटोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर डिपेंड ऑन अदर, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये करेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट्स का सीक्वेंस है वो कौन सा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज माउथ, देन ओइसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो कौन से जो प्रोसेस है या फिर कौन सा इवेंट जो है वो माउथ कैविटी में अफेक्ट कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। स्टार्च की जो हमारी डाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा हमारे माउथ कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है, तो वो अफेक्ट करेगी इफ सलाइवरी अमाइलेज जो है वो सलाइवा में प्रेजेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। तो हमारे जो स्टमक में है इनर लाइनिंग, वहाँ पे एक लेयर होती है जो कि HCl एसिड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो HCl एसिड से हमें बचाती है, मतलब हमारे स्टमक को बचाती है। जो इनर लाइनिंग होती है तो उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है म्यूकस, ऑप्शन सी है सलाइवरी अमाइलेज एंड ऑप्शन डी है बाइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। तो जो लीवर से सिक्रेट होता है बाइल, उसे कौन रिसीव करता है। ऑप्शन ए है स्टमक, ऑप्शन बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन 3 है लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन 4 है ओइसोफेगस। तो इसे जो रिसीव करता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न blue black in color, this indicates that rice water contains। क्वेश्चन इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, सेकंड ऑप्शन है सिंपल प्रोटीन्स, थर्ड ऑप्शन है फैट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टार्च। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। ऑप्शन 1 है स्टमक, ऑप्शन 2 है माउथ कैविटी, ऑप्शन 3 है लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन 4 है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, चूज अ फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। जो लाइपेज हैं वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं फैट्स की, और ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन्स की।
क्वेश्चन नंबर 10th, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, CO2 एंड वाटर मिलके जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और जहाँ से ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो वाटर से मिलती है। सो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द इंटरनल और सेलुलर एनर्जी रिसीव्स इन ऑटोट्रॉप्स इज। ऑटोट्रॉप्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो उन्हें कहाँ रिजर्व करके रखते हैं? ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन, ऑप्शन 2 है प्रोटीन, ऑप्शन 3 है स्टार्च एंड ऑप्शन 4 है फैटी एसिड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो उनकी एनर्जी होती है, सेलुलर एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी, वो स्टार्च में रिजर्व करके रखते हैं। क्वेश्चन 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 6 molecules of carbon dioxide and 12 molecules of water, then chlorophyll plus sunlight gives C6H12O6, that is carbohydrate या फिर glucose, and 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water। तो ये राइट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। क्वेश्चन नंबर 13, चूज अ इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा third one, that is oxidation of carbon to carbon dioxide। Question number 14, which of the first enzyme to mix with food in digestive tract। तो फर्स्ट एंजाइम जो है मिक्स हो जाता है फूड में, तो वो है अमाइलेज, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अकर इन। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स में। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस द हाइड्रोजन डोनर इज। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनर जो है वो कौन सी है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज H2S। यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कोल्ड एज। जो डार्क रिएक्शंस होते हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कैल्विन बेंसन साइकिल के नाम से डार्क रिएक्शन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्रोसेस इज स्टॉप्ड एट नाइट बिकॉज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सनलाइट इज नॉट अवेलेबल। कुछ ऐसी जो प्रोसेसेस होती हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती हैं, तो वो नाइट में स्टॉप हो जाएगी क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरोफिल कैन नॉट एब्जॉर्ब वन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लोरोफिल क्या एब्जॉर्ब नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ग्रीन लाइट। क्वेश्चन नंबर 6, लाइट वेव्स वेयर फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम आर। तो फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम होती है कौन सी लाइट वेव्स में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्लू, वायलेट एंड रेड रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है, दैट इज ग्रेना, और क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय। तो बाइल जो है सिक्रीट होता है थ्रू लीवर, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज। फैट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? तो ये होता है फैटी एसिड्स, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेटाइलिन is an enzyme present in। पेटाइलिन एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, जिसे हम एमाइलेज भी बोलते हैं। सो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लीवर, जो कि कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज, तो लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फूड पाइप इज अनदर नेम ऑफ, सो फूड पाइप को और क्या बोलते हैं, सो फूड पाइप को और बोला जाता है ओइसोफेगस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ, सो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो किसका पार्ट है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स इज, सो ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, डाइजेशन हमारे अंदर या फिर ह्यूमन बींग्स में एक्स्ट्रा सेलुलर है, जो कि विद इन द सेल नहीं होती है, आउटसाइड द सेल होती है, तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर बोल देते हैं। नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ बाइल कैन बी कॉल्ड, तो बाइल के एक्शन को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय, सो फैट्स की जो इमल्सिफिकेशन होती है उसे कैरी करता है बाइल जूस, जो कि लीवर के थ्रू सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, तो ये होती है 400 to 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ कैनाइन्स इन परमानेंट डेंटल सेट ऑफ ह्यूमन, तो टोटल नंबर ऑफ कैनाइन्स जो होते हैं वो कितने रहते हैं ह्यूमंस में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 4th। एंड डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123, सो ये फॉर्मूला जो है वो परमानेंट टीथ के लिए है। नेक्स्ट है क्वाइल्ड एंड वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट डेवलप्ड इन, तो ये फर्स्टली डेवलप हुई थी आर्थ्रोपॉड में, ऑप्शन 3 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टीथ इन्वॉल्व इन कटिंग ऑफ फूड मटेरियल आर कॉल्ड एस, जो कटिंग में हेल्प करते हैं उन्हें बोला जाता है इंसीजर, ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट विच वाइटामिन आर वाटर सॉल्युबल, सो ऑप्शन फर्स्ट विटामिन बी एंड सी जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एंड अदर जो हमारे पास विटामिन प्रेजेंट होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट एंजाइम ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन, सो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो किसके ऊपर एक्ट करता है, दैट एक्ट्स ऑन प्रोटीन, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन चेंजेस, सो ट्रिप्सिन जो है वो चेंज करता है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड चेन्स में चेंज करता है ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को, एंड प्रोटीन्स की जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग इन मैमल्स इज, तो उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में होता है, प्रेजेंट होता है एपिग्लॉटिस, जो कि प्रोटेक्ट करता है कि फूड जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ स्टमक मेनली डाइजेशन अकर, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज फंडिक रीजन में जो है वो मेनली डाइजेशन होती है। नेक्स्ट है पैरोटाइड सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, सो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो कान के नीचे बिलो द ईयर प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स इन, सो प्रोटीन जो है वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बाय बाइल टेक्स प्लेस इन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो कि बाइल के थ्रू होती है वो कहाँ पे होगी, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ड्यूडेनम यानी स्टमक में। नेक्स्ट है एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज चेंज टू ट्रिप्सिन बाय, तो ट्रिप्सिनोजन एक एंजाइम है, जब वो ट्रिप्सिन में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एंट्रोकाइनेज, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट विच ऑफ दीज एंजाइम, सो ऑप्शन फर्स्ट दैट इज अमाइलेज जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स में सिक्रीट होते हैं।
नेक्स्ट है द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज लीवर एंड पेनक्रियास। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। सो पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, अभी किया था हमने, दैट इज वाटर। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो बाइल जूस जो है प्रोड्यूस करता है लीवर। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ पेप्सिन इज लैकिंग इन गैस्ट्रिक जूस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन स्टमक विल अफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स नहीं होगी। तो प्रोटीन्स को पेप्टाइड में चेंज करता है पेप्सिन। तो ये वाली जो इवेंट है, ये वाली प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज दैट इज एब्जॉर्बिंग लाइट। लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट है द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम। तो ये होता है वाटर से। डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है व्हेन यू च्यू ब्रेड इट टेस्ट स्वीट ड्यू टू द एक्शन ऑफ। जब भी हम च्यू करते हैं, चबाते हैं ब्रेड या फिर कोई बाइट लेते हैं, हम कोई टेस्टलेस बाइट लेते हैं, तो वो स्वीट लगता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम की वजह से होता है ये। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अक्कर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोसेस नहीं होती है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। तो ये एब्जॉर्ब्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट है सलाइवा कंटेन्स एंड एंजाइम कॉल्ड एज अमाइलेज। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एंजाइम्स दिए गए हैं और ऑर्गन्स दिए गए हैं, वो मैच करने हैं हमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ट्रिप्सिन जो है वो पैनक्रियाज से रिलेट करता है एंड अमाइलेज जो है वो सलाइवा से रिलेट करता है एंड बाइल जूस लीवर से रिलेट करता है एंड पेप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेट करता है। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स आर। सो लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। एंड रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टोर होता है। जब तक कि डिफिकेशन नहीं होती है तो उतनी देर के लिए रेक्टम में जो है वो अनडाइजेस्टिव फूड स्टोर होता है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूसेस विच कंटेन्स नो एंजाइम, जिसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, वो है बाइल। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट है एंजाइम दिए गए हैं और उनके फंक्शंस हैं और ये हमें मैच करने हैं। तो ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अमाइलेज जो है वो फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड हमारे पास नेक्स्ट है बाइल जो कि प्रोटीन पे एक्ट करता है एंड लाइपेज जो है वो फैट को स्मॉलर यूनिट्स या फिर स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में चेंज करता है। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन पे एक्ट करता है। एंड हमारे पास जो अमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज या फिर शुगर्स में कन्वर्ट करता है एंड बाइल जो है वो फैट्स की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है एंड लाइपेज जो है वो
कन्वर्ट करता है फैट्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज चेंज्ड इनटू अमाइनो एसिड्स आफ्टर डाइजेशन। तो ये होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो अमाइनो एसिड्स ही होती है। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इज, बाइल का मेन फंक्शन क्या है? तो ये इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स की। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर नो एंजाइम सिक्रीशन टेक्स प्लेस इज, दैट इज ओइसोफेगस, जो कि एक फूड पाइप है और यहाँ पे कोई भी एंजाइम की सिक्रीशन नहीं होती है। नेक्स्ट है द लाइट रिएक्शन अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में? दैट इज ग्रेना। ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट? दैट इज लीवर। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। नेक्स्ट है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन। तो कार्टिलेज रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं थ्रोट में। ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने रीअरेंज करने हैं एंड करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो सबसे पहले जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की, सनलाइट की या फिर लाइट एनर्जी की बाय क्लोरोफिल। देन H2O ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और लास्ट में होती है कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स में। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा एंड ये थर्ड पे आएगा। तो ये ऐसी प्रोसेस चलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अनमैच्ड पेयर्स। तो अनमैच्ड पेयर्स हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो एनिमिलिया जो है हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, फंजाई जो है वो सेप्रोफिटिक होती है, एंड प्लांटे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एंड केस्कटा जो है वो ऑटोट्रॉफ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केस्कटा जो है वो एक पैरासाइट है। नेक्स्ट है चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। तो ये बहुत बार रिपीट हो गया, इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है कार्बोहाइड्रेट्स में। नेक्स्ट है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज। तो फंजाई में सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होती है। ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है स्टमक्स, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, देन गैस्ट्रिक जूसेस, उसके बाद क्या आएगा? देन प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है। तो गैस्ट्रिक जूसेस के बाद जो है वो आता है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है पेप्टोन्स में। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके HP टैट मेडिकल के रिगार्डिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।